जमाना कदीम की बात है कि किसी गांव में जमील नामी एक नौजवान रहता था। वह एक गरीब किसान का बेटा था। उसका खानदान सदियों से उसी गांव में रह रहा था और अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था। जमील हर सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने जाता था। एक सुबह जमील अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसने दूर से सुल्तान के सिपाहियों को आते देखा। उनके घोड़ों के सम जमीन पर थपकियां मार रहे थे और उनकी तलवारों की चमक धूप में चकाचौंध कर रही थी। गांव वाले खौफ में अपने घरों में छुपने लगे, लेकिन जमील हैरत से खड़ा उन सिपाहियों को देखता रहा कि आखिर क्या मामला है। सिपाही गांव पहुंचकर ऐलान करने लगे कि सुल्तान का खजाना चोरी हो गया है और कुछ निशानियां इस गांव की तरफ इशारा करती हैं। लोगों के चेहरों पर डर छा गया। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिपाही हर घर की तलाशी लेने लगे और हर किसी से सख्त पूछताछ करने लगे। जमील अपने वालिद के साथ अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा यह मंजर देखता रहा। जब वे उनके घर पहुंचे, जमील के वालिद ने सिपाहियों से कहा, हम ईमानदार लोग हैं, हमने कभी किसी का कुछ नहीं लिया। सिपाहियों ने उनकी बात पर तवज्जो न देते हुए घर की तलाशी शुरू कर दी। जमील का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि अल्लाह उन्हें बचाएगा क्योंकि वे बेकसूर हैं। उसका ईमान मजबूत था। अचानक एक सिपाही चीख उठा, देखो यहाँ क्या मिला है। वह उनकी छोटी सी झोपड़ी से सोने के सिक्के निकाल रहा था। जमील और उसके वालिद की आंखें हैरत से फैल गईं। दोनों ने सिक्कों की तरफ देखकर मुंह फेर लिया। उनके चेहरों पर हैरत और डर के मिले जुले असर थे। यह हमारा नहीं है, किसी ने हमें फंसाया है, जमील ने मजबूरी में कहा। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। सिपाहियों के सरदार ने कहा, हर चोर यही कहता है, और जमील और उसके वालिद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जमील की मां रोने लगी और सिपाहियों के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जमील और उसके वालिद के हाथों में बेड़ियां डाल दी गईं। गांव वाले ये पूरा मंजर हैरानी से देख रहे थे और उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि शायद सच में जमील और उसके वालिद ने सुल्तान का खजाना चुरा लिया है। जमील ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि हम बेगुनाह हैं, हमारी मदद कर। उसका यकीन अल्लाह की सुनवाई पर कायम था। सिपाही जमील और उसके वालिद को घसीटते हुए घोड़ों की तरफ ले जाने लगे। जमील की मां चीखती रही, लेकिन सिपाहियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जमील का दिल तड़प उठा, मगर वह मजबूर था। उसने अपनी मां की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि वह लौट आएगा। उसके वालिद अब भी सदमे में थे, जैसे समझ ही न पा रहे हों कि यह सब कैसे हो गया। जब उन्हें घोड़ों पर बिठाया जा रहा था, जमील के वालिद ने धीरे से कहा, मेरे बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह जो चाहता है वही होता है और वह कभी बेगुनाहों को देर तक मुसीबत में नहीं रखता। सिपाही जमील और उसके वालिद को लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। जमील ने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा जो धूल में छिपता जा रहा था। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद वह इस गांव को फिर कभी न देख सके। शहर के किले में जमील और उसके वालिद को तारीख कैद खाने में डाल दिया गया, जहां सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। जमील ने अपने वालिद की तरफ देखा जो आंखें बंद किए जमीन पर खामोशी से बैठे थे। जमील ने हल्की कांपती आवाज में पूछा, अब्बू, आप ठीक तो हैं? उसके वालिद ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ, अल्लाह हमारे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो किसी चीज का डर नहीं रहता। जमील ने दीवार से टिककर ऊपर छोटी सी खुली जगह से आती चांद की रोशनी को देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हम बेगुनाह हैं, तू ही हमारा सहारा है। अगली सुबह कैद खाने का दरवाजा चरमराया और एक बूढ़ा पहरेदार खाना लेकर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी थी। उसने पूछा, तुम लोगों को क्यों लाया गया है? जमील ने उसे पूरी हकीकत बताई कि कैसे उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। बूढ़े ने सब ध्यान से सुना और सिर हिलाया। वो बोला, मेरा नाम यूसुफ है, मैं यहाँ कई सालों से हूँ, बहुत से लोग आते जाते देखे हैं। अगर तुम सच्चे हो तो फिक्र मत करो, अल्लाह सच्चों के साथ होता है, सब्र करो और उस पर भरोसा रखो। यूं ही हफ्ते गुजरते चले गए और जमील वो उसके वालिद उसी कैद में रहे। एक दिन कैद खाने में हलचल मच गई। खबर आई कि सुल्तान बीमार है और उसका बेटा शहजादा उमर कई दिनों से गायब है। पूरा शहर परेशान है। जमील ने यूसुफ से पूछा, क्या ये सच है? यूसुफ ने धीमे से कहा, हाँ, शहजादे को किसी ने नहीं देखा, लोग कहते हैं दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया है। जमील के वालिद, जो अब बहुत कमजोर हो चुके थे, ने उसे पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे, लगता है अब मेरे दिनों की गिनती पूरी होने वाली है। जमील की आंखें भर आईं। नहीं अबू, ऐसा मत कहिए, अल्लाह करम करेगा। उसी रात जब जमील नमाज में खड़ा था, बाहर अचानक शोर उठा। पहरेदार दौड़ते हुए नजर आए और फिर कैद खाने का दरवाजा जोर से खुला। कई सिपाही अंदर आए। उनके पीछे एक आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था। सिपाहियों ने आदेश दिया, तुम्हें सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा। जमील का दिल जोरों से धड़कने लगा। या अल्लाह खैर। उसके दिल में अजीब से डर और वहम उठने लगे। उसने अपने वालिद की तरफ देखा जो चलने लायक भी नहीं बचे थे। सिपाही उन्हें किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जा रहे थे। जमील ने चलते हुए धीरे से दुआ की, या अल्लाह, हम तेरे सामने झुकते हैं, जो तू चाहे वही हमारे लिए बेहतर है। किले के अंदर जमील और उसके वालिद को एक बड़े कमरे में लाया गया, जहां चारों तरफ मशालें जल रही थी। कमरे में कई वजीर और दरबार के लोग मौजूद थे। सबके चेहरों पर गहरी फिक्र थी। सामने ऊंची सी कुर्सी पर सुल्तान बैठे थे। सुल्तान ने अपने वजीर से धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा, यही है वो लोग जिनके बारे में तुम बता रहे थे?
वजीर ने सिर झुकाकर जमील और उसके वालिद की तरफ इशारा किया और बोला, जी सुल्तान सलामत, यही वो कैदी हैं जिनके पास से आपका खजाना बरामद हुआ था। अचानक वो आदमी जिसने चेहरा ढका हुआ था आगे बढ़ा और अपना नकाब हटा दिया। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो शहजादा उमर था, सुल्तान का वही बेटा जिसे हफ्तों से गुमशुदा समझा जा रहा था। उसने सुल्तान को सलाम किया और फिर सीधा जमील की तरफ देखा। शहजादे ने भरपूर एहतराम से कहा, अब्बा जान, यही वो नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान रह गए। जमील खुद भी हैरत में पड़ गया। कब उसने शहजादे की जान बचाई? वो तो कई हफ्तों से कैद में था। उसने घबराकर अपने वालिद की तरफ देखा। शहजादा उमर ने तफसील से बताना शुरू किया। एक रात मैंने एक शख्स को देखा जो हमारे महल की खिड़की से नीचे गिरने वाला था। उस वक्त मैं भेष बदलकर शहर के हालात जानने के लिए महल से बाहर निकला हुआ था। मुझे लगा शायद कोई सिपाही या खादिम होगा। मैं उसे बचाने के लिए तुरंत भागा, लेकिन इससे पहले कि मैं पहुंचता उसने खुद को संभाल लिया और मुझे देखते ही भाग गया। मैं उसे ढूंढता रहा और फिर पता चला कि वो दुश्मन मुल्क का जासूस था जो महल में घुस आया था। शहजादा उमर ने बात जारी रखी। जब मैं उसके पीछे पहुंचा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जख्मी हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया मैंने देखा कोई मेरा जख्म साफ कर रहा है। शहजादा बोला और उसने जमील की तरफ इशारा किया। वो यही नौजवान था। वो मुझे पहचानता भी नहीं था, फिर भी मुझे अपने घर ले जाकर मेरी जान बचाई। न कोई लालच, न कोई डर, बस इंसानी फर्ज समझकर मेरी मदद की। जमील को उस रात का सारा वाकया याद आ गया। अपने घर के पास उसने एक जख्मी आदमी को पाया था जो खून में लथपथ था। बिना किसी झिझक के उसने पानी दिया, पट्टी की, खाना खिलाया। वो आदमी कई दिन तक जमील के घर में रहा था। शहजादे ने आगे बताया, जब मैं ठीक हुआ तो दुश्मन जासूस का पीछा किया, उसे पकड़ा, उसने सब कबूल किया। फिर शहजादे ने पूरी कड़ाई से कहा, अब्बा जान, इस पूरे गुनाह का असली मुजरिम हमारा नया वजीर आजम है। उसी ने अपने जासूस के जरिए जमील के घर में खजाना छुपवाया। ये सुनते ही कमरे में मौजूद लोग हैरत और सदमे में एक दूसरे को देखने लगे। सुल्तान ने जमील की तरफ देखा और कहा, तुम बेगुनाह हो, मेरे ही हुक्म पर तुम्हें कैद में डाला गया था। उसकी आवाज में गहरा अफसोस था। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जमील ने सिर झुका लिया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहजादा उमर आगे बढ़ा और जमील के वालिद के पास पहुंचा जो कमजोरी से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शहजादे ने फौरन हुक्म दिया, इन बुजुर्ग को तुरंत तबीब के पास ले जाओ। खादिम तेजी से आए और उन्हें सहारा देकर दूसरे कमरे में ले गए। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने सिपाहियों को सख्त लहजे में कहा, वजीर को पकड़ लो और उसकी सजा का फैसला 3 दिन बाद सुनाया जाएगा। तब तक उसे कैद में रखा जाए। सिपाहियों ने उसे जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए कैद खाने में डाल दिया। जमील को उसके वालिद के पास ले जाया गया। वो बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा पीला और टूट चुका था। उन्होंने जमील का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, मेरे बेटे, अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपने रब से मिलूं। जमील रोते हुए बोला, नहीं अब्बू, ऐसा मत कहिए। मगर उनके वालिद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बेटे, हम सबको एक दिन जाना है। जमील की आंखों से आंसू बहते रहे जब उसने अपने वालिद को आखिरी सांस लेते देखा। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। उधर जब दुश्मन मुल्क के बादशाह को पता चला कि उसका जासूस वजीर पकड़ा गया है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वह अपने सरदारों को लेकर कमरे में आया और दहाड़ा, ये कैसे हुआ? वजीर इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया? उसने मेज पर मुक्का मारा और गुर्राया, हमें तुरंत अगला कदम सोचना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन सुल्तान ने हुक्म दिया कि जमील को इज्जत और एहतिराम के साथ उसके घर पहुंचाया जाए। महल के सिपाही उसे हिफाजत के साथ उसके दरवाजे तक छोड़कर आए। जाते हुए सुल्तान ने उसे कुछ दीनार भी अता किए। जमील ने शुक्रगुजारी के साथ दीनार कबूल किए। जैसे ही जमील अपने गांव पहुंचा उसी वक्त उसे एक दर्दनाक खबर मिली। कुछ सिपाही उसकी मां को अगवा करके ले गए थे। ये सुनते ही उसके पैर लड़खड़ा गए और दिल बैठ गया। एक बूढ़ी अम्मा कांपती आवाज में बोली, जमील बेटा, तुम्हारी मां को कुछ लोग जबरदस्ती ले गए। हमने रोकने की कोशिश की मगर उनके हाथों में तलवारें थीं और वो दुश्मन मुल्क की बोली में बात कर रहे थे। अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, उन्होंने कहा है कि जमील तक ये पैगाम पहुंचा दो, वो चुपचाप हमारे मुल्क आ जाए, किसी को कुछ बताए बगैर और अपनी मां को ले जाए। हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जमील के कदम जैसे जमीन पर जम गए। अम्मा की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। उसकी मां दुश्मन मुल्क में और वो यहाँ बेबस। उसने कुछ सोचा मगर अगले ही पल अपने ख्याल को झटक दिया। जमील जब दुश्मन के मुल्क में दाखिल हुआ तो उसका दिल अल्लाह पर मजबूत भरोसे से भरा हुआ था। उसने धीमे से दुआ की, है अल्लाह, इस मुश्किल काम में मेरी मदद फरमा। जब वह दुश्मन सुल्तान के दरबार पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान अपने तख्त पर रुआब के साथ बैठा है। दुश्मन सुल्तान मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम आ ही गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर उसने अपने पहरेदारों को इशारा किया। कुछ ही पल में 2 सिपाही एक बूढ़ी औरत को लेकर आए। जमील की आंखें फट गईं। वो उसकी मां थी। दुश्मन सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा, तुम और तुम्हारी मां अब हमारी कैद में हो। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। जमील ने गम से कांपती आवाज में पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सुल्तान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हमें तुम्हारे सुल्तान के महल में दाखिल होने का रास्ता चाहिए।
हम उसे कत्ल करना चाहते हैं और अपने खास आदमी को रिहा कराना चाहते हैं। ये खास आदमी और कोई नहीं बल्कि वही वजीर था जिसे बादशाह 3 दिन बाद सजा सुनाने वाला था। दरअसल वही इस मुल्क का असली बादशाह था जो भेष बदलकर जमील के मुल्क में गया था। जमील ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें सिर्फ 1 रात की मोहलत है। अगर तुमने हमारी मदद न की तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों को फांसी दे दी जाएगी। ये कहकर दोनों को कैद खाने में बंद कर दिया गया। जमील पूरी रात सोच में डूबा रहा। एक तरफ उसकी बूढ़ी माँ और दूसरी तरफ उसका वतन। वो रोते हुए अपनी माँ से लिपट गया। रात भर उसने दुआ की, सोचा, फिर दुआ की। सुबह होते ही सिपाही आए और उसे और उसकी माँ को सुल्तान के सामने ले गए। जमील ने हिम्मत करके कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपकी मदद करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। बादशाह गुस्से से दहाड़ा, मगर जमील रुका नहीं। मैं चाहता हूं कि पहले मेरी माँ को रिहा किया जाए। अगर आप मेरी माँ को हमारे घर पहुंचा दें तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। दुश्मन सुल्तान का सब्र टूट रहा था, मगर मजबूरी में उसने आदेश दिया कि जमील की माँ को रिहा कर दिया जाए। जमील ने अपनी माँ को गले लगाया। सुल्तान के आदमी जमील की माँ को सही सलामत उसके घर पहुंचाए, मगर जमील अब भी दुश्मन की कैद में ही था। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, अब बताओ महल में दाखिल होना कैसे है? जमील ने एक नक्शा बनाया और सुल्तान को देते हुए कहा, यह एक खुफिया रास्ता है जो महल की पिछली तरफ जाता है। सुल्तान यह सुनकर बेहद खुश हुआ और फौरन अपनी फौज को तैयार होने का हुक्म दिया। उसने जमील को घूरते हुए कहा, तुम हमारे साथ चलोगे और याद रखना जरा सी चालाकी पर सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी। जमील खामोश रहा। उसके चेहरे पर कोई डर न था। रात को दुश्मन की फौज जमील की रहनुमाई में रवाना हुई। पूरा दल जमील के बताए हुए तंग पहाड़ी रास्ते से चल रहा था। रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। सुल्तान ने जमील पर घूरकर कहा, अगर तुम हमें धोखा दे रहे हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अचानक वो लोग एक खुली जगह पर पहुंचे जहां चारों तरफ पहाड़ियां थीं। दुश्मन सुल्तान गुस्से में चिल्लाया, ये क्या है? तभी चारों तरफ मशालें जल उठी और दुश्मन फौज ने देखा कि वो हर तरफ से घिर चुके हैं। ये जमील के सुल्तान की फौज थी जो उनका इंतजार कर रही थी। जमील ने दरअसल चालाकी से रात में ही अपनी माँ को सारी तफसील बता दी थी और उसकी माँ ने जमील की बताई हुई बात पर ही अमल किया था। घर पहुंचते ही वो सीधी सुल्तान के पास गई और पूरी हकीकत उसे बता दी थी। उसी की वजह से फौज वक्त पर वहां पहुंच सकी। दुश्मन सुल्तान ने गुस्से में जमील पर तलवार तान दी। तुमने हमें धोखा दिया। जमील ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने अपने मुल्क की हिफाजत की है। दुश्मन सुल्तान वार करने ही वाला था कि अचानक एक तीर आया और उसके सीने में लग गया। लड़ाई छिड़ गई और थोड़े ही वक्त में दुश्मन फौज हार गई। जमील जख्मी हो गया था। जब उसे सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान उसे गले लगाते हुए बोला, तुमने हमारे मुल्क को बचा लिया। अगले दिन दुश्मन मुल्क का असली सुल्तान यानी वो वजीर को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने उसे उम्र कैद की सजा दी और जमील को मुल्क का नया सुल्तान बना दिया। जमील के कानों में उसके वालिद की आवाज गूंजती रही, बेशक अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पुराने जमाने की बात है जब बगदाद शहर अपनी शान और शौकत के चरम पर था। बाजारों में रौनक थी और चारों तरफ कारोबार की चहल पहल चलती रहती थी। उसी दौर में एक ईमानदार दर्जी रहता था जिसका नाम यूसुफ था, जिसे लोग मेहनत और सिद्क के लिए जानते थे। यूसुफ की छोटी सी दुकान बगदाद के मशहूर बाजार में थी, जहां वह सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता। उसके हाथों से सिले हुए कपड़े इतने खूबसूरत होते कि लोग दूर दराज से उसके पास आते। यूसुफ हमेशा कहता, मेरी कमाई हलाल हो चाहे कम ही क्यों ना हो। बाजार में एक अमीर ताजिर भी था जिसका नाम मंसूर था। उसकी कई दुकानें थीं और वह शहर के दौलतमंद लोगों में शुमार होता था। लेकिन मंसूर की शोहरत अच्छी नहीं थी। लोग उसे लालची और बेईमान समझते थे, जो किसी का हक मारने से भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन मंसूर की बेटी की शादी का वक्त करीब आ गया। वह अपनी अकलौती बेटी के लिए सबसे हसीन जोड़ा बनवाना चाहता था। उसे सुनने में आया कि यूसुफ दर्जी के हाथ में जैसे जादू है, तो वह अपनी बेटी को लेकर सीधा यूसुफ की दुकान पहुंच गया। यूसुफ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के लिए ऐसा जोड़ा बनाओ जो पूरे बगदाद में सबसे खूबसूरत हो, मंसूर ने हुक्म भरे अंदाज में कहा। यूसुफ ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, जी हुजूर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इंशाअल्लाह आपकी बेटी का जोड़ा बेमिसाल होगा। मंसूर ने सोने के तारों वाला कपड़ा और कीमती रतन यूसुफ को दिया और कहा, यह सब इस्तेमाल करना, लेकिन काम मुझे 2 हफ्तों में चाहिए। जब यूसुफ ने उसके काम की कीमत बताई तो मंसूर चौंक गया। यह बहुत ज्यादा है, यूसुफ ने धीरे से कहा। काम उतना ही मुश्किल है हुजूर। मंसूर नाराज होकर चला गया, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि शादी नजदीक थी। यूसुफ ने काम शुरू कर दिया। रात दिन मेहनत करते हुए
वह सोने के तारों से खूबसूरत नक्शो निगार बनाता, हर टांके में अपना दिलो जान डाल देता। एक दिन काम करते करते यूसुफ अचानक रुक गया। उसने देखा कि कपड़े के साथ जो रतन मंसूर ने दिए थे उनमें से एक नीलम गायब है। उसने पूरी दुकान छान मारी मगर वह कहीं नहीं मिला। यूसुफ की परेशानी बढ़ने लगी। या अल्लाह, मंसूर तो पहले ही मुझसे नाराज है। अगर उसे पता चला कि एक नीलम गुम हो गया तो वह मुझे चोर समझेगा, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यूसुफ ने सोचा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात भर यूसुफ बेचैनी में जागता रहा। सुबह फजर की नमाज के बाद उसने फैसला कर लिया कि वह सच का साथ देगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। मैं अपनी इज्जत और ईमानदारी को दांव पर नहीं लगा सकता। मंसूर को सच बता दूंगा, फिर जो अल्लाह की मर्जी। यूसुफ ने पक्का इरादा किया। अगले दिन यूसुफ अपने आप को संभालकर मंसूर के घर पहुंचा। मंसूर एक बड़े हाल में बैठा था। उसके सामने कई लोग खड़े अपने मसले बयान कर रहे थे। यूसुफ ने उसे देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ गया। हुजूर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, यूसुफ ने कहा। मंसूर ने गुस्से से देखा। क्या है? जोड़ा तैयार है, यूसुफ ने सर झुकाकर जवाब दिया। जोड़ा लगभग तैयार है, लेकिन एक मसला हो गया है। आपका एक नीलम वो गुम हो गया है। मंसूर का चेहरा तमा उठा। क्या कहा तुमने? मेरा नीलम गुम हो गया? तुमने चोरी की है? वह चीख उठा। पूरा हाल खामोश हो गया। यूसुफ ने धीरे से कहा, मैंने चोरी नहीं की हुजूर, मैं तो बस आपको सच बताने आया हूँ। झूठे चोर, मुझे शुरू से मालूम था तुम्हारी ईमानदारी का ढोंग है। मंसूर ने अपने नौकरों को आवाज दी, इसे पकड़ो और काजी के पास ले चलो, आज इस चोर को सजा मिलेगी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खामोश रहा। काजी की अदालत में बहुत से लोग जमा थे। मंसूर ने यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगाया। इसने मेरा कीमती नीलम चुराया है, जिसकी कीमत 100 दीनार से ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि इसका हाथ काट दिया जाए ताकि इसे इबरत बनाया जाए। काजी ने यूसुफ की तरफ देखा। क्या कहना है तुम्हारा? यूसुफ ने धीरे से कहा, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बस सच्चाई के साथ मंसूर साहब को बताना चाहता था कि नीलम गुम हो गया है। अगर मैं चोर होता तो बताता ही नहीं। काजी ने सोचा, यह बात तो वाजिब है। उसने मंसूर से पूछा, क्या यूसुफ खुद तुम्हारे पास आया था ये बताने कि नीलम गुम हुआ है? मंसूर ने गुस्से में कहा, हाँ, लेकिन ये चाल है। इसे मालूम था मैं इस पर शक करूंगा, इसीलिए पहले ही आ गया। अचानक एक बूढ़ा आदमी अदालत में दाखिल हुआ। माफ कीजिए काजी साहिब, मैं यूसुफ दर्जी की दुकान का पड़ोसी हूँ। कल रात मैंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया यूसुफ की दुकान में घुसी और कुछ चमकदार चीज उठाकर ले गई। सब दंग रह गए। बूढ़े ने कहा, आज सुबह मैं उस चिड़िया के पीछे गया और देखा कि वो बाजार के पीछे एक पुराने दरख्त में रहती है। ये देखिए, मैं उसका घोंसला लाया हूँ। इसके अंदर वही नीलम है। उसने घोंसला दिखाया जिसमें नीलम चमक रहा था। काजी ने मंसूर की तरफ देखा, जो शर्मिंदा सा खड़ा था। मंसूर, तुमने एक ईमानदार इंसान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। फिर उसने यूसुफ से कहा, तुम आजाद हो, तुम्हारी ईमानदारी काबिल तारीफ है। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन यूसुफ के दिल में अभी भी कसक बाकी थी। यूसुफ अपनी दुकान वापस आया, दिल में गहरी उदासी लिए हुए। उसे यह तकलीफ थी कि उसकी ईमानदारी पर शक किया गया। फिर भी उसने मंसूर की बेटी का जोड़ा बनाना जारी रखा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, चाहे मंसूर ने मेरी इज्जत न रखी, यूसुफ ने सोचा। उधर मंसूर अपने घर में बेचैन बैठा था। अदालत में उसकी बेइज्जती हुई थी और अब उसे यूसुफ पर शक करने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन अपने घमंड की वजह से वह माफी मांगने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मंसूर की बेटी फातिमा, जिसने अपने पिता और यूसुफ के बीच हुई सारी बात सुनी थी, बहुत परेशान थी। अब्बा, आपने यूसुफ के साथ अच्छा नहीं किया। मैं शादी नहीं करूंगी जब तक आप उससे माफी नहीं मांगते, फातिमा ने सख्ती से कहा। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं, एक ताजिर, बगदाद का अमीर तरीन शख्स, एक आम दर्जे से माफी मांगू? मंसूर ने गुस्से में कहा। फातिमा ने संजीदगी से जवाब दिया, अब्बा, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, अमीर भी गरीब भी। आपने गलती की है। मंसूर की आंखें फैल गईं। बेटी की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सच में इतना घमंडी हो चुका था कि उसे सच और इंसाफ की कीमत ही भूल गई थी? उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके जहन में बार बार यूसुफ का मासूम चेहरा घूमता रहा। इस दौरान यूसुफ ने फातिमा का जोड़ा पूरा कर लिया था। वह हकीकत में एक शाहकार था। सोने के तारों से बने नक्श, रत्नों की जड़ावट और इतनी बारीक कारीगरी कि देखने वाला दंग रह जाए। यूसुफ सोच रहा था, अब इसे मंसूर तक कैसे पहुंचाऊं? अचानक बगदाद में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। कई घर और दुकानें तबाह हो गईं। मंसूर का बड़ा गोदाम भी पानी में गिर गया था। मंसूर को तैरना नहीं आता था। वह पानी में हाथ पांव मारता हुआ चीखने लगा। उसी वक्त यूसुफ वहां से गुजर रहा था, हाथ में वही जोड़ा लिए जिसके लिए वह मंसूर के घर जाने वाला था। उसने मंसूर को डूबता देखा और बिना किसी हिचक पानी में कूद गया। यूसुफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मंसूर को बचाया। बड़ी मशक्कत से वह उसे खींचकर किनारे लाया। मंसूर ने खांसते हुए पानी थूका और आंखें खोली। उसका बचाने वाला वही यूसुफ था जिस पर उसने कल ही चोरी का आरोप लगाया था। यूसुफ, तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मंसूर हैरान था। यूसुफ ने सादगी से कहा, मैं एक मुसलमान हूँ हुजूर। मेरा फर्ज है कि मैं हर इंसान की मदद करूं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। और ये देखिए, आपकी बेटी का जोड़ा तैयार है। मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल शर्म से भर गया। उसने यूसुफ का हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया यूसुफ।
तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाया, तुम्हें बेइज्जत किया, मगर तुमने मुझे माफ भी कर दिया और मेरी जान भी बचाई। हुजूर, माफी की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमें हर रोज माफ करते हैं, यूसुफ ने नरमी से कहा। मंसूर खड़ा हुआ और यूसुफ को गले लगा लिया। तुम नेक इंसान हो यूसुफ, तुम्हारी ईमानदारी और नेकी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। दोनों मंसूर के घर पहुंचे। फातिमा हैरान रह गई जब उसने अपने वालिद को यूसुफ के साथ खुशगवार अंदाज में बात करते देखा। मंसूर ने उसे पूरा वाकया सुनाया कि कैसे यूसुफ ने उसकी जान बचाई, जबकि वो उसी यूसुफ को बेइज्जत कर चुका था। फातिमा ने जोड़ा देखा और खुशी से चहक उठी। ये तो बेहद खूबसूरत है, मैंने कभी इतना शानदार जोड़ा नहीं देखा। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, ये मेरी तरफ से आपकी शादी का तोहफा है, इसकी कोई कीमत नहीं। मंसूर ने कहा, नहीं, मैं इसकी पूरी कीमत दूंगा। हुजूर, आपकी बेटी की खुशी ही मेरी कीमत है, यूसुफ ने अदब से कहा। मंसूर ने दृढ़ होकर कहा, नहीं यूसुफ, अब मैं समझ गया हूं कि ईमानदारी का रास्ता ही सबसे बेहतर है। मैं तुम्हारी मेहनत की कीमत दूंगा, बल्कि दोगुनी दूंगा। मंसूर ने न सिर्फ जोड़े की कीमत दी, बल्कि यूसुफ को अपना खास दर्जे बना लिया। यूसुफ की शोहरत पूरे बगदाद में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और हुनर के किस्से सुनाते। यूसुफ ने अपनी दुकान बढ़ा ली और कई शागिर्द रख लिए। फातिमा की शादी एक नेक नौजवान से हुई। शादी में यूसुफ खास मेहमान था। मंसूर ने सबके सामने यूसुफ की तारीफ की और कहा, ये हैं बगदाद के सबसे ईमानदार इंसान, जिन्होंने मुझे सच्चाई और ईमानदारी का सबक सिखाया। समय के साथ यूसुफ की दुकान बगदाद की सबसे मशहूर जगह बन गई। उसने कई गरीब बच्चों को अपना शागिर्द बनाया और उन्हें दर्जे का हुनर सिखाया। वह हमेशा कहता था, हलाल कमाई बड़ी नेमत है, अल्लाह की रजा के लिए काम करो, तुम्हारा रिज़्क अल्लाह देगा। एक दिन बगदाद में कहर पड़ गया, फसलें तबाह हो गईं, खाने पीने की चीजें कम होती गईं और लोग भूखे सोने लगे। अमीरों ने अपने गोदाम बंद कर लिए और अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। गरीबों की हालत बेहद खराब हो गई। यूसुफ ने अपनी सारी बचत गरीबों में बांट दी, मगर मुश्किल इतनी बड़ी थी कि अकेले उससे हल नहीं हो पा रहा था। उसे खबर मिली कि मंसूर के गोदाम में बहुत सा अनाज जमा है। वह मंसूर के घर गया और बोला, भाई मंसूर, लोग भूख से मर रहे हैं। मंसूर ने लंबी सांस ली। मैं समझता हूँ यूसुफ, लेकिन सौदागर मुझसे बहुत महंगा अनाज मांग रहे हैं। अगर मैं सस्ता बेचूं तो मुझे बड़ा नुकसान होगा। यूसुफ मायूस हो गया। क्या मुनाफा इंसानी जानों से ज्यादा कीमती है? मंसूर की आंखों में शर्म की लकीर उभर आई। तुम ठीक कहते हो यूसुफ, मुझे अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। उसने तय किया कि वह सारा अनाज आम कीमत पर बेचेगा और गरीबों को मुफ्त देगा। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मंसूर और यूसुफ ने मिलकर लोगों में राशन बांटना शुरू कर दिया। दूसरे अमीर ताजिर नाराज हो गए। मंसूर हमारी मंडी बिगाड़ रहा है। वे खलीफा के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि वह बाजार का सिस्टम तोड़ रहा है। खलीफा ने मंसूर और यूसुफ दोनों को बुलाया। ताजिर शिकायत करने लगे, ये हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खलीफा ने मंसूर से पूछा, क्या यह सच है? मंसूर ने आदर से कहा, जी हुजूर, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ। यह वक्त मुनाफा कमाने का नहीं, इंसानियत बचाने का है। खलीफा ने यूसुफ की तरफ देखा, और तुम? यूसुफ ने सादगी से कहा, हुजूर, हमारा दीन हमें सिखाता है कि मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करें। अगर हम अपने भाइयों के दुख में साथ नहीं देंगे तो हम मुसलमान कैसे हुए? खलीफा मुस्कुराया, मैं तुम दोनों से मुत्तफिक हूँ। उसने ताजिरों की ओर देखकर ऐलान किया, आज से खत खत्म होने तक हर ताजिर अपना अनाज ममूल की कीमत पर बेचेगा और हर 10 बोरी पर 1 बोरी गरीबों को मुफ्त देगा। ये मेरा हुक्म है। ताजिरों के सिर झुक गए। खलीफा ने मंसूर और यूसुफ दोनों को इज्जत बख्शी। तुम दोनों ने सच्ची इंसानियत दिखाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे मुशीर बनो, ताकि हम मिलकर लोगों की भलाई के काम कर सकें। शहर में कहत की सख्ती कम होने लगी। कहत के दिनों में यूसुफ और मंसूर ने मिलकर लोगों की मदद की। खलीफा के मुशीर बनने के बाद उनकी पहचान पूरे बगदाद में मशहूर हो गई। लोग उनकी मिसाल देते और कहते, देखो ईमानदारी और मेहनत का अंजाम कितना अच्छा होता है। कई साल बीत गए, बगदाद फिर से खुशहाली में लौट आया। यूसुफ और मंसूर की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत होती गई। मंसूर ने यूसुफ की सलाह पर अपना कारोबार फैलाया, मगर अब हर काम ईमानदारी और इंसाफ के उसूलों पर होता। एक दिन बगदाद में एक अजनबी ताजिर आया। वह बहुत सामान लेकर आया था और कहता था कि वह यूसुफ और मंसूर से मिलना चाहता है। उसने खलीफा के महल में आकर कहा, मैंने इन दोनों की नेक नाम जिंदगी के बारे में बहुत सुना है। खलीफा ने यूसुफ और मंसूर को बुलवाया। अजनबी ताजिर ने अपना नाम अहमद बताया और कहा, मैं दमिश्क से आया हूँ। आपकी ईमानदारी और नेकी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। मैं आप दोनों को एक पेशकश करना चाहता हूँ। अहमद ने बताया, मेरे पास सोने और चांदी की खाने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साझेदार बने। आपकी सच्चाई की वजह से मैं अपना माल आपके हवाले करना चाहता हूँ। मुनाफा हम बराबर बांटेंगे। यूसुफ और मंसूर दंग रह गए। यह बहुत बड़ी पेशकश थी। फिर अहमद बोला, बस एक शर्त है, इस कारोबार में आप कभी भी टैक्स नहीं देंगे और खलीफा को भी कुछ नहीं बताएंगे। इससे हमारा फायदा दुगना हो जाएगा। मंसूर ने यूसुफ की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और दोनों समझ गए कि यह एक आजमाइश है। यूसुफ आगे बढ़ा और बोला, माफ कीजिए अहमद भाई, हम यह पेशकश कबूल नहीं कर सकते। हम अपने उसूल पैसे के बदले नहीं बेचते। मंसूर ने भी कहा, जी हाँ, मैंने सीखा है कि ईमानदारी और सच्चाई की कोई जगह नहीं ले सकता। हम धोखा देकर कारोबार नहीं कर सकते, चाहे कितना ही फायदा क्यों ना हो। खलीफा, जो खामोशी से सुन रहे थे, हल्का मुस्कुराए। अचानक
अहमद भी मुस्कुराया और उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी दाढ़ी उतारते हुए कहा, मैं अहमद नहीं हूँ, मैं खलीफा का खास मुशीर हूँ जिसे आपकी ईमानदारी का इम्तिहान लेने भेजा गया था। आप दोनों इस आजमाइश में कामयाब हुए हैं। यूसुफ और मंसूर को खलीफा ने बगदाद का मुहाफिज बना दिया। उनकी कहानी नस्लों तक चलती रही, कैसे एक ईमानदार दर्जी और एक ताजिर ने मिलकर साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। इससे बड़ा कोई मुनाफा नहीं और इससे अच्छी कोई तिजारत नहीं। इस किस्से से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए, चाहे उसके नतीजे कितने ही मुश्किल क्यों न हो। यूसुफ दर्जी ने हमेशा सच का साथ दिया, यहाँ तक कि जब उसे जेल जाने का खतरा था तब भी वह अपने उसूलों पर कायम रहा। मुश्किल वक्त इंसान के असल किरदार को सामने लाता है। मंसूर ने अपनी गलती मान ली और उससे सीख ली, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। माफी एक बड़ी नेमत है। यूसुफ ने मंसूर को माफ कर दिया और यहाँ तक कि उसकी जान भी बचाई, जिससे साबित होता है कि बदला लेने से बेहतर है माफ कर देना। हलाल की कमाई में हमेशा बरकत होती है और अल्लाह ताला ईमानदारों की मदद करते हैं। जैसा कि यूसुफ की मेहनत और सच्चाई का सिला उसे दुनिया में भी मिला और आखिरत के लिए भी जखीरा बन गया। इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दौलत नहीं, बल्कि ईमान, ईमानदारी और अच्छा किरदार है, जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।